नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि चौधरी बंसीलाल जैसे वरिष्ठ नेता और हरियाणा के विकास में अहम योगदान देने वाले व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। पार्टी नेताओं ने इसे हरियाणा के सम्मान का मुद्दा बताते हुए मनोहर लाल खट्टर से माफी की मांग की है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर मनोहर लाल ने चौधरी बंसीलाल को लेकर ऐसा क्या कुछ कहा कि जो पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया है। दरअसल मनोहर लाल ने आपातकाल पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आपातकाल के 3 दलाल इंदिरा, संजय और बंसीलाल थे। एक बार आप मनोहर लाल खट्टर का ये बयान खुद अपने कानों से सुनिए। 1996 में हरियाणा में हम लोग राजनीतिक तौर के ऊपर कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते हैं, तो एक योजना बनी कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी लेड बाय चौधरी बंसीलाल हम मिलकर के चलेंगे। हम मिलकर चलने का फैसला हो गया। मेरे जिम्मे लगाया गया कि एक बार चौधरी बंसीलाल जी से कुछ जाके बातचीत करो। मैं संगठन मंत्री था हरियाणा का, बीजेपी का, तो बातचीत करके कुछ विषय निकालने थे, वो तय करके गए कि क्या विषय निकालने हैं। सारी बातें हो गई। एक विषय ऐसा जो यहां बताने लायक है, मैंने कहा चौधरी साहब, आपातकाल देश में लगी थी 75 में। उस समय एक नारा चला था कि इंदिरा, संजय, बंसीलाल, आप इमरजेंसी के 3 दलाल। इमरजेंसी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। उसमें आप लोगों का तो नाम आ गया और सबसे ज्यादा पीड़ित कोई थे तो हम लोग थे। आज हम दोनों मिलकर चल रहे हैं, कल को मीडिया वाले पूछेंगे इसका क्या जवाब है। सोच समझ के बाद में कहने लगे मुझे तो इतना पता है, अब देश में इमरजेंसी नहीं लगेगी कभी भी। जैसे ही खट्टर का ये बयान सोशल मीडिया पर सामने आया तो कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हरियाणा के इतिहास और उन लोगों का अपमान है जिन्होंने राज्य के विकास में अहम योगदान दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए बीजेपी को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के पुत्र और रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी ने मनोहर लाल खट्टर को निशाने पर लेते हुए सम्मान से चौधरी बंसीलाल का नाम लेने की नसीहत दे डाली है। मेरे संज्ञान में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक बयान लाया गया। खट्टर साहब हमारे प्रदेश के एक लंबे समय तक रहे हुए मुख्यमंत्री हैं और हम उनसे आशा करते हैं कि वो अपने जो उनकी गरिमा है, वो केंद्र के मंत्री हैं, उनकी वो गरिमा है, उस गरिमा के बारे में सोचते हुए बयान दें तो शायद अच्छा हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान के हर नागरिक के जो मूल अधिकार हैं, मैं उनका सबसे तगड़ा अधिवक्ता हूँ। मैं मूल अधिकार से कभी कोई समझौता हो, मैं उस चीज़ के हक में कभी नहीं हूँ। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी वो आजकल शायद जो इमरजेंसी के खिलाफ बोलते हैं उनको भी पूर्ण रूप से शायद नहीं पता होगा। परंतु रिकॉर्ड की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी के दौरान कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने खेद कई बार व्यक्त किया है। परंतु मैं ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हर साल एक 25 जून के दिन इमरजेंसी को आगे रखने के लिए एक कोई प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। इससे अच्छा शायद ये हो कि 25 जून के दिन आप इस चीज़ का संज्ञान लें कि प्रदेश में क्या क्या कमियां हैं।
इसके अलावा चौधरी बंसीलाल पर खट्टर की कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भिवानी जिले के लोहारू में हरियाणा युवा कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि किसी भी महान नेता के सम्मान के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने मांग की कि मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर खेद व्यक्त करें और प्रदेशवासियों से माफी मांगें। हालांकि विवाद खड़ा होने के बाद बीजेपी की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है कि मनोहर लाल खट्टर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि बयान का अर्थ वो नहीं है जो विपक्ष बता रहा है। पूरे बयान को संदर्भ समेत देखा जाना चाहिए और केवल कुछ शब्दों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि चौधरी बंसीलाल कौन थे। बंसीलाल हरियाणा की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वो कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें राज्य के आधुनिक विकास की नींव रखने वाले नेताओं में माना जाता है। सड़कों का जाल बिछाना हो, बिजली व्यवस्था को मजबूत करना हो या प्रशासनिक फैसले में तेजी लानी हो, उनके कार्यकाल की चर्चा आज भी होती है। इसलिए उन्हें विकास पुरुष के नाम से पूरे हरियाणा में जाना जाता है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जो इस तरह से किसी बड़े नेता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई हो। खासकर बीजेपी नेता अक्सर पूर्व के मुख्यमंत्रियों को लेकर लगातार गलत बयानबाजी करते रहे हैं। चाहे वो बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा का चौधरी भजनलाल पर दिया गया विवादित बयान हो या मनोहर लाल खट्टर का पूर्व में दिया गया चौधरी भजनलाल को लेकर विवादित बयान हो, अक्सर बीजेपी नेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजी होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चौधरी बंसीलाल की एक पीढ़ी बीजेपी में है। श्रुति चौधरी जो बंसीलाल की पोत्री हैं, वहीं किरण चौधरी जो बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की पत्नी हैं, दोनों बीजेपी में हैं। किरण चौधरी राज्यसभा सांसद बीजेपी की तरफ से रही हैं, वहीं श्रुति चौधरी वर्तमान में नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन दोनों की तरफ से अभी तक मनोहर लाल खट्टर के बयान पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए लगातार सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि चौधरी बंसीलाल की एक पीढ़ी ने अपने मंत्री पद को बचाने और अपनी राजनीति को बचाने के लिए बंसीलाल के सम्मान से समझौता कर लिया है। इसीलिए उनकी तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आई है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।